नमस्कार। एक बार फिर से मैं अमित चतुर्वेदी आप सभी के सामने और हमारी चित्रकूट से बजरंगबली को अपने साथ में लेकर वापसी की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। हम सभी लोग एक बार फिर से अपने वाहन पे सवार हैं और हमारे साथ में वही जो हमारे साथ में गए थे सभी लोग मौजूद हैं और बड़े आराम से अपने बजरंगबली के साथ सब वापस हो रहे हैं। और जैसा कि बजरंगबली ने पूरी दुनिया का भार उठाया हुआ है, तो हमारे बैगों का भार भी आज बजरंगबली ही उठा के रखे हैं। और गाड़ी में सभी लोग काफ़ी थके हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ तो गिरे पड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि अपने होश में ही नहीं है। हाँ, सही समझा। और आप हमारे द्विवेदी जी कितने साल के हैं आप? 58 साल के हैं हमारे द्विवेदी। और इसके बाद भी जो जोश और जो साथ चलने का एक जज्बा है, वह हम नए लड़कों में भी नहीं देखते हैं। हम लोग कल पूरी रात जगे हैं, आज पूरा दिन चित्रकूट में यात्रा हुई, पूरा दिन हम लोग बाजार घूमे, माँ मंदाकिनी में स्नान किए, मंदिर भी गए, भगवान के दर्शन भी किए। इस तरह से आज का पूरा दिन बीता है। सुबह हम लोगों ने नाश्ता किया, नाश्ते के बाद में समय ही नहीं मिला कि हम लोग कहीं पे भोजन प्रसाद ग्रहण कर पाएँ। लेकिन इतनी थकान के बावजूद द्विवेदी जी हमारे बिल्कुल ताज़ा, बिल्कुल फ्रेश मुद्रा में बैठे हुए हैं। और एक तरफ हमारे गिरे पड़े केवट जी बिल्कुल मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। मैं आप सभी लोगों को कल सुबह बजरंगबली के मुखारबिंद का दर्शन भी कराऊंगा, क्योंकि अभी वह कवर किए हुए हैं, पूरा उनको कपड़े से ढका हुआ है। और आप सभी को बताना चाहता हूं कि बजरंगबली की प्रतिमा जो है वह काफ़ी भारी है और शायद कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि कितनी भारी हो सकती है। पर मैं इतना बता सकता हूं कि इतनी भारी है कि 12 लोग मिल के भी उस प्रतिमा को उठा नहीं सकते हैं। और लगभग हिला भी नहीं सकते हैं। पर लगभग वजन प्रतिमा का जो है वो 5 क्विंटल यानी 500 किलो के ऊपर का मुझे लग रहा है। 500 किलो के कम का नहीं है। और क्योंकि चित्रकूट एक ऐसा स्थान है जहाँ कहते हैं कि कण कण में राम है और राम की रज जहाँ है वहाँ हनुमान है, इसलिए हमने चित्रकूट से हनुमान जी की प्रतिमा लेने का निर्णय किया। हमारा मंदिर भी लगभग अपनी पूर्णता को प्राप्त कर रहा है। उसमें अब कुछ ही कार्य शेष रह गया है। जहाँ बजरंगबली का आसन है, वो आसन थोड़ा सा अब उसमें बचा है काम। ये इस तरह से देखिए, ये विशाल गर्ग जी हैं। ये ऐसे जीव हैं कि इनको ठंड नहीं लगती है। और ये एक ऐसे जीव हैं कि इनको सब कुछ लगता है। मजा आ गई। गिरे पड़े केवट जी
कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमारी यात्रा दुखद तो नहीं थी। काहे सर? यात्रा को दुखद नहीं कहा जा सकता है। कष्टदायी तो बिल्कुल नहीं है, कष्टदायी बिल्कुल नहीं। यह है कि जीवन में अलग अलग तरह के अनुभव लेने चाहिए। हमेशा एसी में बैठ के, कार में फ्रंट सीट में बैठ के जाने से कुछ नहीं होता है। जिंदगी में कभी कभी कुछ कष्ट के साथ भी यात्रा करनी चाहिए। और ये कष्ट की यात्रा जब हमारा मृदुल कर सकता है 11 साल का, और जब 16 साल का ओम कर सकता है, ओम वाजपेयी कर सकता है, तो हम तो कर ही सकते हैं। और बजरंगबली हो या राम जी की प्रतिमा हो या कृष्ण जी की प्रतिमा हो, किसी भी भगवान की प्रतिमा किसी मंदिर में स्थापित करने के लिए लाने का, मूर्ति को किसी स्थान से निर्मित करवाकर या क्रय करके लाने का जो सौभाग्य है, वह सभी मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता है। यह सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। हम लोग भगवान का इसे धन्यवाद कहते हैं कि भगवान ने हमको इस तरह का मौका दिया, हमारे जीवन में इस तरह का मौका आया। नहीं, आप लोग याद करके बताएं कि कितने लोगों को इस तरह का मौका प्राप्त हुआ है कि भगवान की स्थापना के लिए, मूर्ति की स्थापना के लिए, मूर्ति क्रय करने या निर्मित करवा कर लाने के लिए इस तरह का शुभ अवसर प्राप्त कर पाए हों। मुझे तो याद नहीं आता है। मेरे पूर्वजों में मेरे बब्बा हुआ करते थे, उन्होंने शिव मंदिर के लिए शिवलिंग और माता पार्वती की प्रतिमा, नंदी जी की प्रतिमा जो है तो बनारस से लाए थे। उनके पहले और उनके बाद मैं तो ये भी नहीं मानता हूँ कि मैं इतना सौभाग्यशाली था, पर पता नहीं भगवान की कहाँ से ये मेरे ऊपर कृपा हो गई कि मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हो गया। और ये जो बीच बीच में मेरा मोबाइल हिलता है, ये हमारी गाड़ी चल रही है। अभी हम आपको दिखाएं, रोड में हमारा वाहन चल रहा है और चलते चलते अचानक से गड्ढे आ जाने की वजह से हमारी गाड़ी थोड़ा सा वाइब्रेट हो जाती है। हमारे दुबे जी जो हैं तो शुगर के पेशेंट हैं। इसके बाद भी कुछ समय बाद हमारी यात्रा 24 घंटे को हो जाएगी। और 24 घंटे से द्विवेदी जी ने कहना चाहिए कि विश्राम तो नहीं किया है, रेस्ट नहीं मिला है। द्विवेदी जी की उम्र 58 साल है, 2 साल रिटायर होने को बचे हैं। विद्यालय में लेक्चरर के पद पे हैं। दिन में बच्चों को संभालते हैं, रात में हम लोगों को संभालते हैं। और हम लोग द्विवेदी जी के साथ में बहुत ही सहज अनुभव करते हैं। शायद है कि किसी और इतने बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में और इतने वरिष्ठ व्यक्ति के साथ में हम लोग सहज नहीं हो पाते। तो इस तरह का हमारा यात्रा का अनुभव है। हम इसे कष्टदायी नहीं मानते हैं। जिंदगी में भगवान को अपने स्थापना के स्थान तक ले जाने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। हम भगवान का इस चीज़ का शुक्रिया अदा करते हैं, एहसान मानते हैं और साथ में धन्यवाद भी कहते हैं। एक बार सभी लोग जय श्री राम का नारा लगाएंगे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।